हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ट्रेनिंग देने वाला हूँ जो मयूर चौधरी सर यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया जिन्होंने कुछ ट्रेनिंग लिखाई थी, तो मैं अपनी टीम के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे वो इस ट्रेनिंग को ले सकें। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं या ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे वो ट्रेनिंग ले सकें। जो मयूर सर की ट्रेनिंग का नाम है टीम मेकिंग एंड टीम मैनेज, मतलब टीम कैसे बनाना है और उस टीम को मैनेज कैसे करना है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कि हमारे बिजनेस में दो प्रकार के लोग आते हैं, एक होते हैं बिजनेस करने वाले और दूसरे होते हैं कस्टमर। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे बिजनेस में हर कोई हमारे जैसा बिजनेस करने के लिए आया हो सकता है उसके पास बिजनेस करने का टाइम ना हो, तो वह सिर्फ आपके प्रोडक्ट यूज करेगा। अगर हम कस्टमर को बिजनेस में ज़बरदस्ती लाना चाहें तो हो सकता है वो प्रोडक्ट भी यूज ना करें और प्रोडक्ट लेना बंद कर दें। इसलिए हमें उनसे पूछना है कि वो हमारे साथ बिजनेस करेंगे या सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमें उनके डिसीजन से खुश होना चाहिए। सीधी सी बात है कि हम जब लोगों को प्लान दिखाते हैं तो हमें दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम बोल सकते हैं बिजनेस करने वाले, और एक होते हैं कस्टमर जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। हम कई बार क्या करते हैं, जिसको भी हम प्लान दिखाते हैं तो हम लोग उसको बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस में आपको पैसा मिलेगा, बहुत सारा फायदा होगा। तो जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहता है तो हमें उसको प्रोडक्ट यूज ही करवाना है, उसको जस्ट ही कस्टमर बिजनेस में नहीं लाना है, उसको सिर्फ कस्टमर बना के रखना है। क्योंकि हमें पता है कि अगर वो बिजनेस करता है तो इसमें उसका फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा होगा। लेकिन जो व्यक्ति कस्टमर बन के रहना चाहता है उससे उसका भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी वो बिजनेस कहीं ना कहीं बैठे बैठे हमें बिजनेस देता है। तो हमें उनके डिसीजन से खुश होना चाहिए कि वो हमें बिना किसी मेहनत के या बिना कुछ काम के हमें वो हर महीने का बिजनेस दे रहे हैं। तो हमें हर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है, हर किसी को जस्ट बिजनेस में नहीं लाना है। हम उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। तो हमें यह उनके डिसीजन पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो वो बाद में हमारे बिजनेस में आ सकते हैं, हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन अगर हमको पहले दिन से ही अगर बिजनेस में लाना चाहते हैं तो हो सकता है वो प्रोडक्ट जो लेना चाह रहे थे या जो प्रोडक्ट ले रहे थे वो भी बंद कर दें। इसलिए हमें ज़्यादा टीम के साथ नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, हम अपनी टीम को गलत एडवाइस देते रहते, तो हमें गलत एडवाइस नहीं देना है और ना ही बड़े बड़े सपने दिखाना है। अगर आपने पहला नियम सीखा तो आप यह गलती नहीं करेंगे और अपनी टीम को यह सिखाना है। टीम को ऑर्डर नहीं देना है जैसे कोई बॉस अपनी एम्प्लॉय को देता है। याद रहे, आपकी टीम आपके बिजनेस पार्टनर हैं। अगर आप उन्हें ऑर्डर देंगे तो वो आपकी आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। इसके बजाय आप उन्हें समझाएं कि आपको यह काम करना चाहिए, इससे उनका क्या फ़ायदा होगा, तो वह काम अपने आप करेंगे। तो इसमें हमें एक चीज़ समझना है कि हमें अपनी टीम को गलत एडवाइस नहीं देना है और ना ही उनको बड़े बड़े सपने दिखाना। कई बार हम क्या करते हैं कि जिसको भी हम प्लान दिखाते हैं तो उनको ज्वाइन कराने के लिए हम बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि 1 साल में आपके पास में बहुत पैसा आ जाएगा, 1 साल में आपके पास में कार आ जाएगी, फलाना ठिकाना, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें उनको बोलते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करना है कि हम उनको ज्वाइन कराने के लिए बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। और हो सकता है कि अगर उसने ज्वाइन तो कर लिया और हमने बड़े बड़े सपने दिखाए उसके पूरे नहीं हुए, तो हो सकता है उससे हमारा लाइफ टाइम का रिलेशन ख़राब हो जाता है। और कोई भी बिजनेस है तो वो बिजनेस बाद में होता है, पहले रिलेशन होता है। रिलेशन से बिजनेस चलता है, बिजनेस से रिलेशन नहीं चलता है। तो रिलेशन अगर हमारा रहेगा अच्छा तो वो व्यक्ति हमारे से बिजनेस भी करेंगे और हमारा बिजनेस लंबे समय तक हमारे साथ में रहेंगे। तो हमें क्या रिलेशन ख़राब नहीं करना है। तो हम क्या बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और वो सपने पूरे नहीं होते हैं तो रिलेशन हमारा ख़राब हो जाता है। तो हमें ये क्या है, गलत एडवाइस अपनी टीम को नहीं देना है और हमें अपनी टीम को ऑर्डर नहीं देना है। कई बार क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डर देते हैं कि आप एक काम कर लो, आप इतने लोगों को प्लान दिखाओ, या आप एक काम करो, मतलब बहुत सारे, या इतना आप प्रोडक्ट खरीदो। तो हमें अपनी टीम को ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि ऑर्डर देने का काम बॉस का होता है और जो भी हमारे साथ में बिजनेस में जुड़ा हुआ है वो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, ना कि एम्प्लॉय। तो हमें एक बॉस की तरह ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि यह बिजनेस क्या है, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब हर किसी को बराबर का यहाँ पे मौका मिलता है। तो हर सभी के लिए समान अवसर हमें इस बिजनेस में रहता है। तो हम अपनी टीम को हमें ऑर्डर नहीं देना है। तीसरा पॉइंट है, इसके बजाय
उनसे हम पूछ सकते हैं कि उनको हम किस प्रकार से हम वो काम करेंगे। तो उनसे हम पूछें कि आपने बिजनेस ज्वाइन क्यों किया, उन्हें हम इस बिजनेस में क्या हासिल करना था जो उन्होंने ज्वाइन किया, आप जो हासिल करना चाहते थे क्या उसके लिए आप सीरियस हो, क्या यह चीज़ आपको सही मायने में चाहिए जो उन्होंने कहा है। अगर आपने यह बिजनेस नहीं किया तो ऐसा कौन सा काम है जो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए करोगे। इस सारे प्रश्न आपको खुद से पूछना है और अपने हर एक डाउन लाइन से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर उनका वाई क्लियर हो जाएगा तो वो कभी नहीं रुकेंगे। मतलब अगर हम अपनी टीम से काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो टीम काम करें, तो हमें उनको ऑर्डर नहीं देना है, हमें काम क्या करना है, हमें उनका वाई क्लियर करना है कि उनसे हम पूछें। सबसे पहले तो मैं अपने आप से पूछना कि हमने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया, तो हम ये सवाल अपने आप से पूछें कि हमने बिजनेस ज्वाइन क्यों किया। उसी प्रकार हम अपनी टीम से पूछें कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया, और आपने अगर जो बिजनेस ज्वाइन किया है तो आप क्या हासिल करना चाहते थे जिसकी वजह से आपने बिजनेस ज्वाइन किया, और आप जो हासिल करना चाहते थे उस चीज़ को पाने के लिए आप बाकी में क्या सीरियस हैं। और अगर आपने बिजनेस नहीं करते हो तो आपके पास में कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से आप जो चीज़ हासिल करना चाहते थे वो चीज़ हासिल कर सको। तो हम इस प्रकार से उनसे सवाल की पूछें, अपने आप से ही पूछें और उस चीज़ को हम उनको क्लियर करें, उनका वाई क्लियर करें, जिससे अगर हमने उनका वाई क्लियर कर दिया तो वो बिजनेस में कभी नहीं रुकेंगे। तो हमें अपनी टीम में ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऑर्डर देते हैं, तो इस प्रकार से जो टीम बनती है और बाद में बहुत सारे लोग उनके साथ में छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना है, नहीं तो हम बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे। हम चौथा पॉइंट समझते हैं, रिकॉर्गेनाइजेशन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकॉर्गेनाइजेशन से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर रिकॉर्गेनाइजेशन और मोटिवेशन मोबाइल की चार्जिंग की तरह काम करता है, चार्जिंग खत्म तो मोबाइल बंद। अगर आपने अपनी टीम को पावर हाउस बना दिया तो आपकी टीम कभी नहीं रुकेगी। टीम को पावर हाउस बनाने के लिए उनको इतना ट्रेंड करना है, उनको इतना सिखाना है कि उनकी टांग कोई खींच ना सके। मोटिवेशन से ज़्यादा हमें ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। तो इसी पॉइंट में हमें समझ में होता है कि रिकॉर्गेनाइजेशन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारा कोई लीडर ज्वाइन करता है तो हमें उसको रिकॉग्निशन करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, या तो ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। जैसे किसी ने मान लीजिए फर्स्ट 8% किया तो हम उसको भले ही एक गुलाब का फूल दें 10 रुपये का, लेकिन उसको एक क्या कि अच्छा फील करें, उसको रिकॉग्नाइज करें और हम उससे घर पे जा करके उसको क्या है विश करें। कोई किसी ने मान लीजिए 14% किया है, किसी ने 17% किया है, कोई किसी ने डॉक्टर लेवल मेंटेन किया है, तो उसको हमें रिकॉग्निशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको अच्छा लगता है और उनको काम करने के लिए वो इंस्पायर भी होते हैं। तो रिकॉग्निशन क्या है कि हम बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारी टीम का कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा और लंबे समय तक काम करने के लिए वो क्या करते हैं, सोचते हैं, या उनके दिमाग में चीज़ आती है कि इस बिजनेस में हमें इतना मान सम्मान मिल रहा है, तो इस बिजनेस को हमें बहुत बड़ा करियर बनाना है और हमें और पाने की जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उस चीज़ को पाने की हमारी और चाहत बढ़ जाती है। तो क्या कि रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मोटिवेशन भी हमें ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि रिकॉग्निशन और मोटिवेशन ये दोनों मोबाइल के चार्जिंग की तरह काम करते हैं, कि जब तक मोबाइल चार्ज रहेगा तब तो काम करेगा और चार्जिंग ख़त्म तो मोबाइल बंद हो जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है कि कुछ समय के लिए एक काम करते हैं मोबाइल की चार्जिंग की तरह। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये लंबे समय तक रिकॉग्निशन से और मोटिवेशन से काम चलेगा। इसके लिए हमें करना है अपनी टीम को ट्रेंड करना है। अगर हमने अपनी टीम को ट्रेंड कर दिया तो क्या हमारी टीम को पहली बार तो कोई निगेटिव नहीं कर पाएगा, और दूसरा फायदा ये है कि उसकी टांग कोई खींच नहीं पाएगा और वो टीम हमारी कभी नहीं रुकेगी। इसके लिए हमें अपनी टीम को पावर हाउस बना देना है कि जिससे भी वो मिले उसको क्या नेगेटिव चीज़ ले ना सके, उसको पॉजिटिव कर सके। इसके लिए हमें अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करना है जिससे उसको कोई नेगेटिव ना कर सके, अपनी टीम को पावर हाउस बना देना है। तो हमें ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, टीम को मोटिवेट करने की बजाय इंस्पायर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है मंकी सी मंकी डू, मतलब जैसा आप करोगे टीम भी वैसा ही करेगी। अगर आप उन्हें कुछ करके दिखाते हो तो वो भी आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप नेता नहीं हैं, आप लीडर हैं। लीडर बोलता नहीं करके दिखाता है, जो आप करेंगे आपकी टीम वैसे ही करेगी।
आप अपनी टीम को क्या कीजिए, इंस्पायर कीजिए। इस पॉइंट में समझा गया है कि आप अपनी टीम को मोटिवेट करने की बजाय इंस्पायर कीजिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारी टीम करती है। मंकी सी मंकी डू, मतलब बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। तो जैसा हमारी टीम देखेगी हमें वैसा ही टीम करेगी। तो हमें अपनी स्टोरी से, अपने काम से क्या करना है, उनको इंस्पायर करना है। हमें अपने काम से इंस्पायर करना है, ना कि स्टोरी वगैरह सुनाकर। अपने काम से इंस्पायर कीजिए और क्या कीजिए, जिससे आपकी टीम भी काम करेगी और वो भी इंस्पायर होगी। और आप एक नेता नहीं है कि आपने कुछ बोला वो करेंगे, आप एक लीडर हैं। और लीडर वही होता है जो पहले खुद करके दिखाता है, फिर दूसरे को बताता है। तो क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग में मंकी डू और मंकी सी वाला जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा ये काम करता है बहुत, कि आपकी टीम अपने लीडर को जैसा देखती है वैसे ही उसकी टीम काम करती है। तो हमें अपने काम से इंस्पायर करना अपनी टीम को, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम एक लीडर हैं, हमें करके दिखाना है। अगला पॉइंट समझते हैं, छठवां पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा टीम बनाने से आता है। आप सोचिए कि आपके पास में बहुत बड़ा टीम है, भले ही आपके पास में ना हो। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके पास में बहुत बड़ी टीम है, तब आप अपने आप को एक लीडर मानते हैं। और यकीन मानिए जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि आप बहुत बड़ी टीम के लीडर हैं। और जब आप ऐसा सोचना चालू करते हैं तो तब आपकी सारी चीज़ें जो आप बड़ी टीम के लीडर करता है वो अपने आप होना चालू हो जाती हैं। इससे के कारण आपके एटीट्यूड में बदलाव आता है और आपके इस एटीट्यूड के साथ में लोग जुड़ना पसंद भी करते हैं। इससे आपकी टीम बढ़ जाती है और साथ में आपकी लीडरशिप की काबिलियत भी बढ़ जाती है। ये चीज़ें पॉइंट बहुत ही काम का है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो उसके लिए हमें बड़ा टीम बनाना पड़ेगा। मतलब हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टीम, हमें सेलिंग पे ज़्यादा ध्यान न देगा कि हमें टीम बनाने पे ज़्यादा ध्यान देना है, डेली दिन प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ी टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है, अपने दिमाग में ये चीज़ डालना कि हम अपने आप को माने कि हम एक बहुत बड़ी टीम के लीडर हैं और ऐसा सोचें कि हमारे पास बहुत बड़ा टीम है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, यहाँ पे एक साइकोलॉजी काम करती है कि अगर हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं हमारे पास में बहुत बड़ा टीम है तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा जैसे एक लीडर का होता है। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे दिमाग को क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा, हमारा एटीट्यूड वैसा हो जाएगा। तो हम जब लोगों से मिलेंगे तो हमारा एटीट्यूड जैसा बन जाएगा, हम वैसे ही लोगों से बात करेंगे, वैसे ही हम लोगों को प्लान दिखाएंगे, एक लीडर की तरह हम लोगों से बिहेव करेंगे, लीडर की तरह लोगों से मिलेंगे। तो इस लीडरशिप की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से लोग हमारे साथ जुड़ना चालू कर देते हैं और एक हमारी बड़ी टीम बन जाती है। और इससे क्या होता है कि एक बड़ी टीम बनने के साथ में इस प्रकार का अगर हम अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं तो टीम बनने के साथ में एक हमारी लीडरशिप की काबिलियत भी हमारी बढ़ जाती है। तो एनी टाइम हमें एक चीज़ सोचना है कि हम एक बहुत बड़ी टीम के लीडर हैं और काम हमें ऐसा करना है कि जैसे हमारी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हो। इस प्रकार से आप काम कीजिए जैसे आपका कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो, आपका लीडर आपको देख रहा हो, आपके घर वाले आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। इस प्रकार से आप काम कीजिए अपनी टीम में और अपने आप को एक सिग्नल दीजिए। ऐसा हमेशा सोच के रखिए कि आप बहुत बड़ी लीडर हैं, बहुत बड़ी टीम आपके पास में है और आप उनको हैंडल कर रहे हैं और आप उनको एक सही गाइडेंस दे रहे हैं, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। इससे आपकी लीडरशिप बेहतरीन हो जाएगी और आपकी काबिलियत भी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट आता है, सातवां पॉइंट, कि नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना बहुत ज़रूरी है। जो आपने सीखा है वो अपनी टीम को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने टीम के सारे प्रेजेंटेशन, वेबिनार अकेले ही कर रहे हैं तो आप अपनी टीम को अभी तक ये नहीं सिखाया कि वो आपके नहीं होने पर किस तरह से काम करेगी। इसे टीम को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप बड़ा टीम नहीं बना सकेंगे। अगर आपको MLM में पैसा कमाने के साथ टाइम फ्रीडम भी चाहिए तो आपको अपनी टीम में टीच टू टीच फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिखाने से टीम में डुप्लीकेशन होता है और आपकी टीम इंडिपेंडेंट बनती है। टीम अगर इंडिपेंडेंट है तो आपका बिजनेस आसमान छू सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत ज़रूरी है सीखना। हमें एनी टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना बहुत ज़रूरी होता है और अपनी टीम को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। सोच के देखिए कि आप अगर आप बिजनेस को सीख नहीं रहे हैं, लोगों को सिखा नहीं रहे हैं, तो आपकी टीम कैसे बनेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सीखना ज़रूरी है और अपनी टीम को सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी टीम के सारे प्रेजेंटेशन आप देते हैं, सारे मीटिंग्स आप करते हैं, सारे फॉलोअप्स आप करते हैं, वेबिनार आप ही करते हैं, तो सारी की सारी टीम आप पे डिपेंड हो जाएगी
और सारी सिम आप पे डिपेंड हो जाएगी। और किसी दिन मान लीजिए आप कहीं किसी कारणवश कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी कारण आप उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपकी टीम उस कंडीशन में कैसे प्रेजेंटेशन करेगी। तो आपको अपनी टीम को टीच करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिपेंड बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी टीम को टीच टू टीच फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं टीम के साथ में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं MLM का, और अगर आपको टाइम फ्रीडम भी चाहिए, तो अपनी टीम को डुप्लीकेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना हमें आता है, जो चीज़ हमें आती है वो चीज़ अपनी टीम को सिखाना बहुत ज़रूरी होती है कि आप रह ना रहें, आपकी टीम वो काम कर सकें। अगर आपने अपनी टीम को डुप्लीकेट कर दिया, टीम को इंडिपेंडेंट बना दिया, तो आपकी टीम आसमान छू सकती है, आप इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे जो स्ट्रांग फंडा है कामयाब होने का, डुप्लीकेशन की। आप जितना भी टीम बनाओ उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ। डुप्लीकेशन लगातार होता रहना जरूरी है और टीच करते रहना टीम को बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उस समय नहीं हो उनके साथ में तो भी वो काम कर सकें। अगला पॉइंट आता है 8वां पॉइंट, आपको अपने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप अपने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपकी स्किल और नॉलेज बढ़ता रहेगा। और जब आप अपना नॉलेज बढ़ाते हैं तो टीम को शेयर करके टीम का भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अगर आप नॉलेज बढ़ाएंगे तो आप अपनी टीम को नॉलेज शेयर करके उनका नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको हमेशा इसके लिए सीखना पड़ेगा। याद रहे कि हर व्यक्ति को हर बार कुछ नया चाहिए, ठीक उसी प्रकार आपकी टीम को भी आपसे हर बार नया नॉलेज चाहिए। अगर आप हर बार टीम को नया नॉलेज नहीं दे रहे हैं तो वो आपसे बोर हो जाएंगे। तो आपको अपना टीम का नॉलेज बढ़ाने के लिए एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को हम समझते हैं कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जो हम बिजनेस कर रहे हैं, कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। हमें एनी टाइम सीखना बहुत जरूरी है। हमें अपनी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना जरूरी है जिससे हमारी स्किल और हमारा नॉलेज बढ़ता रहे। अगर हम अपनी स्किल और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं तो हम उस नॉलेज को हम शेयर करके अपने टीम का नॉलेज और अपनी टीम की स्किल भी बढ़ाते हैं। याद है कि जब हम अपनी टीम से मिलते हैं तो हम हर किसी का एक चीज़ होता है कि हर बार नया नॉलेज। अगर हम अपनी सीनियर से मिलते हैं तो हमें लगता है कि हर बार नया नॉलेज मिलना चाहिए। तो वैसे ही हमारी टीम सोचती है कि हर बार उनको भी नया नॉलेज चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपने टीम को नया नॉलेज देने के लिए आपको टीच करने के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अपनी टीम का नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आप जितना पैसा कमाते हैं नहीं कमाते हैं, तो अगर आप जब पैसा कमाने लगते हैं तो आपको लिमिटेड हिस्सा या 2%, 3% या 5% अपनी एजुकेशन एजुकेशन लेने के लिए आपको ज़रूर खर्च करना चाहिए। क्योंकि जहाँ से आपने अगर सीखना बंद कर दिया तो वहाँ से आपका ग्रोथ कम होना चालू हो जाता है, आपकी ग्रोथ वहीं से रुक जाती है, कम होती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है अपने आप पे, अपने नॉलेज पे, अपने ड्रेसअप पे, इन सारी चीज़ों पे आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरत है। अगला पॉइंट आते हैं, याद रहे आप अपनी टीम के मम्मी पापा नहीं हैं, आप उनके क्या हैं, अपलाइन हैं, आप उनके बिजनेस पार्टनर हैं। कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपके टीम लीडर आपके बारे में गलत बोले या गलत बात करें आपके बारे में। अगर आपका कोई लीडर हर बार नई ट्रेनिंग की बात करे तो सबसे पहले उसको चेक करो कि उसने होमवर्क किया है या नहीं किया है। इसके लिए आपको अपनी टीम को हर बार होमवर्क देना जरूरी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि लीडरशिप सुन रहा है कि फॉलो भी कर रहा है। इससे आप अपना टाइम एनर्जी बचा सकेंगे और ऐसे लीडर को दे सकेंगे जो सच में बिजनेस को लेकर के सीरियस हो। एक चीज़ हमें याद रखना है कि आप अपनी टीम के अपलाइन हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, मम्मी पापा नहीं हैं। तो मम्मी पापा की तरह हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उनके हर प्लान के लिए, जैसे आपकी टीम ने बुलाया तो आप हर प्लान करने चले जाते हैं या जब वो बुलाते हैं तब चले जाते हैं। मम्मी पापा नहीं है, आप उनके अपलाइन हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। तो आपको एक अपलाइन की तरह बिहेव करना है, बिजनेस पार्टनर की बिहेव करना है, ना कि मम्मी पापा की तरह बिहेव नहीं करना है। आपको उनका पेरेंट्स नहीं बनना है, आपको उनका बिजनेस पार्टनर बनना है। और क्या करना है, आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपकी टीम या आपके टीम के लीडर आपके बारे में गलत बोले। अगर कोई आपका जैसे टीम का लीडर बार बार एक चीज़ बोलता है कि मुझे नया नॉलेज चाहिए, नई ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको ये पहली
चेक करें कि जो आपने ट्रेनिंग दी है, जो आपने होमवर्क दिया है, उसको वो पूरा भी कर रहा है कि सिर्फ सुन रहा है। अगर वो सिर्फ सुन रहा है, अगर होमवर्क नहीं कर रहा है, तो उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। क्योंकि बहुत सारे लीडर क्या करते हैं कि नई नई ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो होमवर्क नहीं करते। तो अपनी टीम को होमवर्क देना भी बहुत ज़रूरी है, चेक करना भी ज़रूरी है, जिससे हमें पता चले कि हमारा लीडरशिप क्या है, बात ही कर रहा है या सिर्फ नई नई ट्रेनिंग की बात कर रहा है, और उसको क्या है रियल में वो बिज़नेस करना चाहता है या फॉलो भी कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है, आपका टाइम है, वो बच जाएगा, और वो ये एनर्जी और ये टाइम आप उस व्यक्ति को, उसे अपने टीम के लीडर को दे सकेंगे जो वाकई में बिजनेस करना चाहता है, वाकई में अपने बिजनेस के लिए सीरियस है। तो ये पॉइंट हमें बहुत काम आएंगे, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, इस सारे के सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। इससे क्या हम एक बहुत बड़ी टीम बना सकेंगे और उस टीम को मैनेज भी कर सकेंगे। तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है, हमें एक ड्रीम बनाना है। हमें अपना एक ड्रीम जो बनाना है वो बनाना है अपनी हैबिट्स को लेकर के, कि हमें अपनी हैबिट्स में सुधार करना है। जो लास्ट पॉइंट है, अपनी हैबिट्स में सुधार करना है, कि डेली दिन हम अपनी हैबिट्स में आप सुधार कीजिए। आप डेली दिन पढ़ने की आदत डालिए, जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। आप डेली दिन क्या है प्लान करने की आदत डालिए, जिससे आप क्या प्लान की आदत डाल सकें, फॉलोअप की आदत डाल सकें। तो हम अपनी हैबिट्स को बेहतर बनाना है, क्योंकि जो बिजनेस है ये हमारी हैबिट्स पे, आज जो व्यक्ति जितना भी पैसा कमा रहा है वो अपनी हैबिट्स की वजह से पैसे कमा रहा है, या जितना भी एक व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है, तो हमें गुड हैबिट अपने अंदर में डालना है। तो अगर दोस्तों का आपने इस 10 पॉइंट को ध्यान में रखा और 10 पॉइंट को ध्यान में रख करके अगर आपने काम किया, तो एक हम बहुत बड़ी टीम बना सकेंगे और बहुत बड़ा पैसा भी यहाँ से कमा सकेंगे। तो ये मयूर चौधरी सर ने जो हमें पॉइंट बताए, इन सारे पॉइंट को हमें फॉलो करना है और अपनी टीम में ये सारी चीज़ों को बताना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हम इन पॉइंट को ध्यान में रख करके ही काम करना है। और क्या करना है, इसके साथ में अपनी टीम को हमेशा टीच करते रहना है, और अपने आप को क्या करना है, हमेशा लर्न करते रहना, जिससे हम बड़ा पैसा कमा सकें, बड़ी टीम बना सकें। विश यू